नमस्कार एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं के प्रभात अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज 15 मई है और हम सभी जानते हैं कि सरकार 17 मई के बाद 4.0 यानी चौथा लॉकडाउन शुरू होने वाला है। मुझे नहीं मालूम हम शिक्षकों का जो निजी क्षेत्र में कोचिंग चलाते हैं उनका उद्धार कब होगा। फिर भी मेरी कोशिश सीखने वालों के लिए, पढ़ने वालों के लिए निरंतर जारी रहेगी। मैंने पिछले क्लास में प्रोनाउन पढ़ाया था, पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव के विषय में बताया था। आज मैं आपके सामने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन की चर्चा करूंगा। सबसे पहले ये जानेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट एंडेड इन सेल्फ व्हेन इन सिंगुलर फॉर्म एंड सेल्फ्स व्हेन इन प्लूरल फॉर्म। इसका मतलब ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं वो अंत, जो वर्ड का अंत होता है वो या तो SELF जो कि सिंगुलर में होता है या SELVES प्लूरल में होता है। यहाँ कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की लिस्ट मैंने दिए हैं। आप देख सकते हैं कि पर्सन प्रोनाउन आई है। पर्सन प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ। वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है आवर सेल्फ्स और प्लूरल में आवर सेल्फ्स बोलते हैं। यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ और प्लूरल में योर सेल्फ्स हो जाता है। उसी तरह से ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ और देम सेल्फ्स होता है। तो मैंने ये बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे। तो वर्ड के अंत में या तो SELF लगा रहे जो कि एक सिंगुलर तरीके से प्रदर्शित होता है, उसको सिंगुलर कह सकते हैं, या SELVES वर्ड के अंत में हो, जैसे ये पता चलता है कि वो प्लूरल है। जैसा कि मैंने लिस्ट में दिखाया भी है, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि पर्सन जो होते हैं वो सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं, वो रूप बदल जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि वी जो है सेकंड पर्सन का प्लूरल फॉर्म होता है। तो सिंगुलर में अगर हम उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखेंगे तो वो आवर सेल्फ दिखेगा, जबकि प्लूरल में आवर सेल्फ दिखेगा। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का डिफिनेशन क्या होता है। आइए देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का डिफिनेशन क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने लिखा है हिंदी मीनिंग तो आप देख ही लिए, निजवाचक सर्वनाम। आप लोगों को मालूम होगा कि निज का मतलब क्या होता है। अगर आप इसी को समझ लीजिएगा तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। निज मतलब होता है अपना, यानी कि निजवाचक सर्वनाम यानी कि कहीं ना कहीं ये खुद से जुड़ा हुआ चीज़ है। खुद से यानी कि अगर कोई काम आप कर रहे हैं और उसका असर आप ही पर पड़े तो ये आप ही से जुड़ा हुआ चीज़ हुआ ना, क्योंकि आप कोई काम किए और असर आप ही पर पड़ा। तो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम का असर वापस सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आप एक उदाहरण समझिएगा। मान लीजिए कि आप कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहे हो और गलती से वो कुल्हाड़ी का जो है, कुल्हाड़ी लकड़ी पर चलते चलते पैर पर चल जाए तो क्या कटेगा? आपका पैर। यानी आप जो काम कर रहे थे उसका असर किस पर पड़ा? आपके पर, आप ही पर पड़ा ना, है ना। एक और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि यू आर स्लाइसिंग ब्रेड विथ एन एप्पल, यू आर स्लाइसिंग, यू आर कटिंग एन एप्पल विथ ए नाइफ। मान लीजिए कि आप एप्पल को चाकू से काट रहे हो और गलती से अपनी उंगली काट लिए, यू कट योर फिंगर। तो आपके काम का असर किस पर पड़ा? खुद आप ही पर पड़ा ना। तो जब भी हम कोई काम करते हैं उसका असर वापस मुझ ही पर पड़े, डैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे मान लीजिए सिर को आप दीवार में मारिएगा तो चोट किसको लगेगा? आप ही को लगेगा। तो इसी को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एग्जाम्पल से जैसा और क्लियर करते हैं। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुँचाया, है ना। आपने कोई काम किया, उसका असर किस पर पड़ा? आपको ही पड़ा, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सी ruined herself, उसने खुद को बर्बाद कर लिया। उसने जो काम किया उससे उसका असर उसी पर पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति जो है
पंखे में फांसी लटका अपने आप को फांसी लगा लेता है, तो फांसी लगा लेता है तो उसकी किसकी मृत्यु होती है? खुद की होती है। तो उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम करते हैं। वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, हम अपने खुद की मदद कर सकते हैं। अभी कोविड-19 कोरोना वायरस का इतना बड़ा प्रकोप है कि हम सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग करने की बात कही जाती है, हाथ धोने की बात कही जाती है ना, मास्क लगाने की बात कही जाती है। तो किसको प्रोटेक्ट करने की बात करती है? खुद को। यानी कि इस कोरोना वायरस के समय जो है देखा जाए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। चलिए, तो ये हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके बाद हम लोग एम्फैटिक प्रोनाउन देखते हैं। आइए देखते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन के विषय में। एम्फैटिक प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं बलदायक वाचक सर्वनाम। इसका डेफिनेशन देखिए। व्हेन माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इटसेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देमसेल्व्स आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस ऑफ एनी नाउन एंड प्रोनाउन। आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन में एक चीज़ सामान्य दिखेगी। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ दिखेगा तो एम्फैटिक प्रोनाउन में भी माई सेल्फ दिखेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लास्ट में लिखता है कि इसका प्रयोग फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। एम्फेसिस मतलब बल देना, जोर देना। किस पर बल दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है? किसी नाउन या प्रोनाउन पर। यानी कि यहाँ सब्जेक्ट अगर कोई काम करेगा तो उसका असर वापस किसी सब्जेक्ट पर नहीं पड़ेगा, वो किस पर पड़ेगा? जी हाँ, किसी ऑब्जेक्ट पर, खुद पर नहीं पड़ेगा। और जब खुद पर नहीं पड़ेगा, किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा, तो उसको क्या करेंगे हम? एम्फेसिस यानी उस पर बल देंगे, जोर देंगे। फॉर द सेक ऑफ माने उसके खातिर, जोर देने के खातिर। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ एग्जांपल लेते हैं। आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ। मैंने खुद मारा। किसको मारा? खुद को मारा कि टाइगर को मारा? जी हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है टाइगर को मारा। यानी कि आई मैंने जो काम किया, मैंने जो गोली चलाई, मैंने मारा। किसको मारा? किसी दूसरे को, यानी कि किसी नाउन यानी प्रोनाउन। यानी वो टाइगर क्या था? वो नाउन था। मेरे काम का असर किस पर पड़ा? टाइगर पर पड़ा। तो यहाँ पर माई सेल्फ क्या हो गया? एम्फैटिक प्रोनाउन हो गया, राइट। तो यहाँ देखिएगा। सो आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ। मैंने स्वयं टाइगर को मारा, यानी मेरे काम का असर किस पर पड़ा? टाइगर पर पड़ा। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ही हिमसेल्फ सोल्व दिस क्वेश्चन। उसने स्वयं इस सवाल को हल किया। उसने क्या हल किया? सवाल को। यानी उसके काम का असर किस पर पड़ा? उस सवाल पर, उस क्वेश्चन पर पड़ा, खुद पर नहीं पड़ा। उसने हल किया, खुद को नहीं हल किया, बल्कि सवाल को हल किया। तो यहाँ हिमसेल्फ क्या हो गया? अगेन एम्फैटिक प्रोनाउन। सी हर सेल्फ फाउंड द सोल्यूशन। उसने स्वयं इस सोल्यूशन यानी उसका समाधान निकाला। खुद को नहीं निकाला, समाधान को निकाला। समाधान भी क्या हो गया? नाउन हो गया। तो यहाँ हर सेल्फ क्या हो गया? एम्फैटिक प्रोनाउन। यू योर सेल्फ एडमिटेड योर मिस्टेक। तुमने स्वयं अपनी गलती मानी, यानी कि तुमने खुद को नहीं मानी, अपनी गलती को मानी। यहाँ मिस्टेक क्या हो गया? नाउन हो गया। यानी कि आपके काम का असर किसी नाउन या प्रोनाउन पर पड़ रहा है। तो यहाँ मिस्टेक नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर योर सेल्फ क्या हो गया? एम्फैटिक प्रोनाउन। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज पर, है ना। अभी तक मैंने जो पढ़ाया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन, उस पर मैंने कुछ एक्सरसाइजेस दिए हैं। आप इस एक्सरसाइज को पहले कॉपी में लिखिए, और इसमें हम आपको 1 मिनट का समय देते हैं। इसको बना करके दिखाइए, और फिर उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से, इसके एग्जांपल्स को आप लिख लीजिए पॉज कर करके, है ना। फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन, है ना, कि आपने क्या बनाया है। तो पहला सेंटेंस है सी प्रेज हर सेल्फ। इसमें देखिए सी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम है। और यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? हर सेल्फ। सी प्रेज हर सेल्फ। प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना। उसने खुद की प्रशंसा की। तो सब्जेक्ट क्या कर रहा है? खुद की तारीफ कर रहा है, तो निजी बात हो गया, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। एग्जाम्पल 2 देखिए। आई विल डू इट माई सेल्फ। आई हो गया पर्सनल प्रोनाउन, और मेरे काम का असर किस पर पड़ रहा है? खुद पर नहीं पड़ रहा है। इट क्या है? प्रोनाउन है, और उस प्रोनाउन पर असर कर रहा है। मैंने खुद इसे किया। आई विल डू इट माई सेल्फ। इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट के किए हुए काम का असर किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है, यानी इट क्या है? प्रोनाउन है। यहाँ पर माई सेल्फ हो गया एम्फैटिक प्रोनाउन, करेक्ट। नंबर 3, ही हिमसेल्फ लॉक्ड द डोर। उसने खुद बंद किया। खुद को बंद किया कि दरवाजे को बंद किया? दरवाजे को बंद किया। यानी उसके काम का असर किस पर पड़ा? किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ा, यानी कि प्रोनाउन पर पड़ा, या सॉरी नाउन पर पड़ा।
और दरवाज़ा यहाँ पर क्या है, नाउन है। उसने खुद को लॉक नहीं किया बल्कि दरवाजे को लॉक किया, यानी ही पर्सनल प्रोनाउन हो गया, जबकि हिमसेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। दे ब्लेम्ड देमसेल्व्स, उसने स्वयं को ब्लेम किया। तो यहाँ दे क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन हो गया, और देमसेल्व्स क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट के दिए हुए किए हुए काम का असर किस पर पड़ रहा है, खुद पर पड़ रहा है। तो देमसेल्व्स क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सी हरसेल्फ डिड दिस, उसने खुद इसे किया। तो यहाँ पर देखिए कि सी क्या है, जो काम किया वो किसी इसे किया, यानी कि कोई प्रोनाउन के विषय में बात हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ सी क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन हो गया, जबकि हरसेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। तो माय डियर रीडर्स, मैं ये जो एक्सरसाइज पढ़ाया हूँ रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक, इसका अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और काइंडली अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।